हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन p इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, जहाँ पे p इक्वल्स टू प्रेशर है, z इक्वल्स टू डिस्टेंस, थीटा इक्वल्स टू टेम्परेचर एंड k इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है, जिसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। ऑप्शन है इसके m l पावर 2, बी है ऑप्शन बी m 0 l पावर 2, सी m l पावर माइनस 2 एंड डी m पावर 2 l पावर माइनस 2। हमें फाइंड करना है कि जो डायमेंशंस ऑफ बीटा है वह क्या होगा। हमारा इक्वेशन दिया है p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा। सो हम पहले क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसका यूनिट हमें दिया हुआ है। सो डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन। सो केजी का डायमेंशन m, मीटर का l, तो l पावर 2, सेकेंड t पावर 2 एंड k जो है थीटा है, टेम्परेचर है, सो इसका डायमेंशन हो गया k का डायमेंशन थीटा। इसको इक्वल करेंगे तो m l पावर 2 t पावर माइनस 2 थीटा पावर माइनस 1। ये हमारा हो गया डायमेंशन जो हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। सो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, सेकंड स्क्वायर को अगर हम नीचे ले आए तो इक्वल्स टू केजी मीटर, सेकंड स्क्वायर को नीचे ले आए तो सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मीटर कटेगा एक, तो हमारा जो यूनिट क्या बचेगा, यूनिट होगा केजी पर सेकंड स्क्वायर मीटर। सो केजी का m, सेकंड स्क्वायर यानी t पावर 2 एंड मीटर का l। सो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा m पावर 1, l पावर माइनस 1 एंड t पावर माइनस 2। ये हमने फाइंड कर लिया प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अब इक्वेशन में दिया हुआ है गिवन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, गिवन p इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, ये दिया हुआ है। सो हमारा जो टर्म है इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं पहले, ये में से इक्वेशन ए मान लिया। अब जो हमारा टर्म जो अल्फा जेड बाय के थीटा जो है वो क्या है, पावर में है, ठीक है। ये टर्म अल्फा जेड बाय के थीटा ये किस में है, पावर में है, इसलिए ये टर्म हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए अल्फा जेड बाय के थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब ये हमारा टर्म कांस्टेंट है सो इसे हम लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं। तो अल्फा का डायमेंशन नहीं दिया है तो अल्फा का डायमेंशन हमें फाइंड करना होगा। सो अल्फा इंटू जेड क्या है, इसलिए अल्फा हम लिखते हैं, जेड हमारा क्या है, जेड डिस्टेंस है, ठीक है। सो अल्फा इंटू और अल्फा इंटू जेड डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर यानी कि इसका पावर l
सो इसका डायमेंशन एल होगा, तो अल्फा इंटू एल पावर 1 बाय, अब क्या है के का डायमेंशन फाइंड किया, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो के का डायमेंशन एम एल पावर 2 टी पावर -2 थीटा पावर -1, उसके बाद क्या है थीटा। सो थीटा, इसको थीटा या के कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर का डायमेंशन है, ठीक है। सो इनटू थीटा इक्वल्स टू, इधर कांस्टेंट है इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो एम पावर 0 एल पावर 0 एंड टी पावर 0 इक्वल्स टू होगा एम पावर 0 एल पावर 0 एंड टी पावर 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी का डायमेंशन नहीं है। सो इसलिए अल्फा इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो अल्फा इक्वल्स टू एम एल पावर 2 इंटू टी पावर -2 थीटा थीटा कट जाएगा बाय एल पावर 1 इक्वल्स टू एम पावर 1 एल पावर 1 एंड टी पावर -2। ये हमने अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर लिया, ये हमने अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब इन इक्वेशन ए में हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए जो हमारा ई टर्म है, ठीक है, ये ई का टर्म जो हमारा है वह है एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। ई इज फ्रॉम इक्वेशन ए, ई इज एक्सपोनेंशियल, ये हमारा टर्म है एक्सपोनेंशियल है। सो ई का पावर, पूरा जो ई का पावर है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सो इट इज कांस्टेंट। ई का पावर जो है वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ई पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एक वैल्यू हो जाता है, ठीक है। सो इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में बता चुका है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ पी, डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बीटा, ठीक है, ये टर्म हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ प्रेशर P इक्वल्स टू होगा डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बीटा, तभी ये हमारा जो है इक्वेशन है वह इक्वल में है, क्योंकि इसका डायमेंशंस क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर P का डायमेंशंस हमने फाइंड किया m पावर 1 L पावर -1 एंड T पावर -2 एंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बीटा, तो अल्फा का डायमेंशन फाइंड किया है और बीटा का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो अल्फा का डायमेंशन एम एल टी पावर -2 बाय बीटा। अब और बीटा इक्वल्स टू, तो बीटा को हम लोग इधर ले आए, सो बीटा इक्वल्स टू होगा एम एल टी पावर -2 बाय एम एल पावर -1 टी पावर -2, एम कटेगा, टी पावर -2 टी पावर -2 ये दोनों भी कटेंगे, सो ये दोनों टर्म कटेंगे। सो बीटा इक्वल्स टू होगा एल इंटू एल का पावर, फिर हम ऊपर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सो एल पावर 1 इंटू एल पावर 1 इक्वल्स टू एल पावर 2, इसलिए जो बीटा का डायमेंशन होगा एम पावर 0 एल पावर 2 और एल पावर 2 एंड टी पावर 0, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में हमारा जो मेस कर रहा है ऑप्शंस वो है एम पावर 0 एल पावर 2, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं एम पावर 0 एल पावर 2 दोनों सेम ही है। सो बीटा का जो डायमेंशन फाइंड हुआ ये क्या हुआ, बीटा इक्वल्स टू एम पावर 0 एल पावर 2, जो है आंसर ऑप्शन बी, एम पावर 0 एल पावर 2। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम पावर 0 एल पावर 2। Find the dimensions of beta in P equals to alpha by beta into e to the power minus alpha z by k theta, where P equals to pressure दिया था, z equals to distance, theta equals to temperature
एंड के इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो हमारा जो आंसर इसका होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा m पावर 0 l पावर 2, जिसका हमने डायमेंशन फाइंड किया अल्फा का, और सॉरी बीटा का जो हमने डायमेंशन फाइंड किया m पावर 0 l पावर 2। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक था, और ये क्वेश्चन जो है डायमेंशन है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।